चलिए स्टूडेंट्स, बेटा अब तक हमने 13.2 के 7th क्वेश्चन इससे पहले वाले लेक्चर में देख लिए हैं, सॉल्यूशन उनका कर लिया है बहुत अच्छे से। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से और इसको फिनिश करते हैं। बस बहुत जल्दी से फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फॉर्मूले यूज जो होने वाले हैं मैंने साइड में लिख दिए हैं, और भी कुछ यूज होते हैं जो बीच में बताता आपको रहूंगा मैं। वैसे तो इंट्रोडक्शन अगर आपने अच्छे से देखा होगा, जो 9th और 8 और 9 लेक्चर था उसके अंदर आप लोग सब सीख चुके होंगे और ये क्वेश्चंस आपने कर भी दिए होंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है। लेकिन अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो फिर इस लेक्चर में आप देख सकते हैं उन परेशानियों का हल। तो 8वें क्वेश्चन में कहा किसी अचर a के लिए हमें जो दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया है एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए का अवकलज ज्ञात करना है। अब सीधी सी बात है, देखो सीधी सी बात है कि हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर अवकलज निकालना पड़े दो फंक्शन भाग में हो u अपॉन v, तो फॉर्मूला होता है कि नीचे वाले का हम स्क्वायर करते हैं, नीचे बटे में स्क्वायर करते हैं, फिर नीचे वाला ऊपर जोगा तो और ऊपर वाले का अवकलज माइनस, फिर ऊपर वाले जोगा तो और फिर नीचे वाले का अवकलज। ये तरीका होता है करने का इस क्वेश्चन को, अगर भाग में दो फंक्शन है। इसमें दो फलन भाग में है, एक ऊपर रखा है एक नीचे रखा है। तो अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, एफ डैश एक्स निकालूंगा, यानी कि मुझे क्या करना है डेरिवेटिव, यानी कि जो अवकलज निकालना है एफ एक्स का, तो मैं क्या करूंगा डेरिवेटिव निकालूंगा किसका, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए का। तो क्या कहता है फॉर्मूला कहता है कि भैया नीचे वाले का होल स्क्वायर कर दो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, और x माइनस ए को एज इट इज रख लो और डेरिवेटिव निकाल दो ऊपर वाले का x की पावर n माइनस ए की पावर n, फिर माइनस लगा लो, ऊपर वाले को एज इट इज रख लो, है ना, और नीचे वाले का डेरिवेटिव निकाल दो x माइनस ए का। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, केवल कैलकुलेशन है, कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज नहीं होना। अंदर डेरिवेटिव निकालेंगे हम x की पावर n का, माइनस डेरिवेटिव निकालेंगे हम a की पावर n का, माइनस x की पावर n एज इट इज है, a की पावर n एज इट इज है। अब डेरिवेटिव निकालेंगे हम, अंदर घुसाएंगे इसको, तो x का और डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग a का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखो x माइनस ए का आ जाएगा होल स्क्वायर एज इट इज। देखो x माइनस ए को हम कुछ नहीं कहेंगे, x की घात n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस वन, तो हम लोग लगा देंगे n x की पावर n माइनस वन। और मेरे बेटा x a की पावर n का कोई फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि ये अचर है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन a क्या है, अचर है, और अगर अचर होता है तो उसका अवकलज जो है वो जीरो हो जाता है। तो हम इसको कह देंगे माइनस का जीरो, माइनस यह आ जाएगा x की पावर n a की पावर n एज इट इज, और अवकलज x का अवकलज मैं पहले ही बता चुका 1 होता है, चेक करके देख लेना, 1 माइनस और a का अवकलज हो जाएगा 0 बटे x माइनस ए की घात 2, है ना आपके पास में। सॉल्व कर लो, जरा सॉल्व कर लो, देखो सॉल्व कर लो। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n x की घात, ठीक है ना, n x की घात n माइनस वन इंटू एक्स माइनस ए माइनस एक्स की पावर n एंड a की पावर n, इस तरीके से अपॉन x माइनस ए की घात 2 का होल स्क्वायर। आगे इसमें कुछ हो सकता है और नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं इसको वैसे। ठीक है, देखो मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो n x की घात n माइनस वन, और एक घात ये है तो घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस ए एन एक्स की घात n माइनस वन, और जब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस n और प्लस का a की घात n अपॉन, ठीक है ना, अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी आपके पास में। अब अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, मैं इसको यहां से दिखाने की कोशिश करता हूं आपको यहां पर, ठीक है, ध्यान से देखो। तो दिस विल इक्वल n x की पावर 1 से कट जाएगा n, ठीक है, माइनस ए एन एक्स की पावर n माइनस वन, और माइनस एक्स की पावर n और प्लस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए की पावर 2।
इसमें से और इसमें से आप x की पावर n कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा n माइनस 1 और माइनस इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन निकल रहा, ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, प्लस a की पावर n, यही छोड़ दो यार, ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, इतना आप छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और 9th क्वेश्चन के अंदर हमें निम्नलिखित के अवकलज ज्ञात करने हैं, काम वही करना जो अब तक करते आए हैं। जरा फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन आप अपने आप कर भी सकते हो यार, मैं फिर बार बार वही बात कह रहा हूँ, क्योंकि यार जो सरल काम होते हैं ना उनको करने में मुझे मज़ा नहीं आता भाई, जो तुम कर सकते हो, मुझे उन काम को करने में बहुत मज़ा आता है जो तुम नहीं कर सकते हो, तभी तो कुछ वैल्यू बनेगी मेरी भी। चलिए चलो ठीक है, 9th क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा कि निम्नलिखित क्या होगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 3/4। अच्छा, कुछ लोग इसको f(x) मान के करते हैं और कुछ लोग इसको y मान के कर लेंगे, तो आप देखो हम y मान के कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने में भी, ठीक है। कि क्या कर लेते हैं कि हमें एक फंक्शन दिया गया है, क्योंकि y इज इक्वल टू f(x) होता है ना, y इज इक्वल टू f(x) हम फंक्शन लिखते हैं ना, तो सीधी बात है, अगर मैं f(x) लिखता हूं तो आ जाएगा 2x माइनस 3/4, यही तो है। तो अगर मैं इसको y भी लिख लूंगा तो कोई आपत्ति आ जाएगी क्या, y लिख लेंगे तो 2x माइनस 3/4, तो अवकलज निकालना है इसका, तो d/dx निकालना है y का, इज इक्वल टू d/dx किसका निकाल लेंगे फिर 2x का, है ना, और माइनस 3/4 का, ऐसे, ठीक है। तो dy/dx लिख लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और आ जाएगा हमारे पास में d/dx ऑफ 2x एंड माइनस d/dx ऑफ निकाल लेंगे 3/4 का। अब ध्यान से सुनो, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है। एंड डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव निकालेंगे x का, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी इसका हो जाएगा 0। तो ध्यान से देखें, 2 इंटू इसका होता है 1, तो 2 एकम 2, आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब अगर आगे बढ़े हम लोग, इसको पॉज कर लो, नोट कर लो, जो मन करे कर लो, ठीक है ना। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, द सेकेंड पार्ट ऑफ 9th क्वेश्चन, है ना। तो हम लोगों को कहा गया है सेकेंड पार्ट के अंदर, 9th क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट के अंदर, ठीक है, आपके पास में कैमरा हिला है यार, अच्छे से देखो जरा, कहीं फोकस वोकस तो ना बिगड़ गया मेरे कैमरे का, ठीक है, सब सही है, ओके, हेलो हेलो, ठीक है। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक y इज इक्वल टू एक फंक्शन है जो कि 5x की घात 3 एंड प्लस 3x माइनस 1 है, और फिर गुणा में है x माइनस का 1। तो देखो, अगर दो फंक्शन गुणा में होते हैं और हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, दो फंक्शन v और u गुणा में है, तो तरीका ये था कि v एज इट इज और डेरिवेटिव निकाल दो आप u का पहले, प्लस फिर u को एज इट इज रखो, डेरिवेटिव निकाल दो आप किसका, v का। तो ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ डेरिवेटिव निकालूं कि d कहाँ गई, कोई नहीं, चलिए dy/dx निकालूं मैं, तो d/dx ऑफ किसका निकालना पड़ेगा मेरे को, 5x की घात 3 प्लस 3x माइनस 1 एंड x माइनस 1। इन दैट क्वेश्चन इसको u कह देंगे, इसको v कह देंगे। तो क्या तरीका था कि x माइनस 1 को एज इट इज रख लो इस वाले को, और डेरिवेटिव किसका निकाल देंगे हम लोग, 5x की घात 3 प्लस की 3x एंड माइनस 1, फिर ऐसी प्लस इस बार 3x की घात 3 प्लस नहीं 5x की घात 3 प्लस 3x एंड माइनस 1 को एज इट इज रख करके डेरिवेटिव निकालेंगे x माइनस 1 का, ठीक है, x माइनस 1 का। तो बेटे x माइनस 1 एज इट इज रह जाएगा, और जब डेरिवेटिव निकालेंगे अंदर की dy/dx निकालेंगे 5x की घात 3 का, प्लस डिफरेंशिएशन निकालेंगे 3x माइनस डिफरेंशिएशन निकालेंगे 1 का, प्लस 5x की घात 3 जो का तू, और 3x जो का तू, माइनस 1 जो का तू, और हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे d/dx ऑफ निकालेंगे x का, माइनस d/dx निकालेंगे हम लोग 1 का। ठीक है जी, करना है बस, और कुछ नहीं है यार। x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1, देन इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या होगा कि 5 बाहर आ जाएगा, और घात शुरू में, घात में से एक कम, फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्ट, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1,
माइनस इसका हो जाएगा 0 प्लस इसको एज इट इज रखो प्लस 3x जो का 2 -1 और x का हो जाएगा 1 -0। ठीक है, आपके पास में भाई ये सब काम कर लिए ना तो काम बन जाएगा आपका 12वीं का बढ़िया। 5 या 15x² प्लस के 3 और प्लस 5x की घात 3 प्लस 3x - 1 मल्टीप्लाई कर लो अंदर। आंसर कहाँ छोड़ा उस आदमी ने, एक बार देख लेता हूँ भाई को। ठीक है, उसको देख लेते हैं बेचारे को। तो उसने आंसर हाँ थोड़ा सा घात घूत सी बढ़िया बना रखी। इसकी मल्टीप्लाई कर लो 15x की घात 3 प्लस के 3x माइनस 15x² और -3 प्लस 5x की घात 3। ठीक है ना आपके पास में, और प्लस का 3x एंड -1। देखो 15x की घात 3 ही रखे, 5 है तो हो जाएगा 20x की घात 3, 3x और 3x हो जाएगा 6x और माइनस के 15x² और माइनस के 4। तो उसको लिख लो 20x की घात 3 माइनस 15x की घात 2 प्लस 6x - 4। चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही आपको ये आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं। तो थर्ड पार्ट को करते हैं। किसको करते हैं? थर्ड पार्ट को करते हैं। रफ करवाओ इसको फटाफट, रफ कर दूं? चलो ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट में आप देखो, थर्ड यार आप अपने आप देखना या कर दूं क्या, थर्ड को अपने आप देखना या कर दूं क्या, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा अभी। थर्ड पार्ट में आसान है यार, थर्ड पार्ट बहुत। फोर्थ कर देता हूँ, थर्ड अपने आप करना, क्योंकि फोर्थ भी ऐसा ही माइनस घात आ रखी है और कुछ नहीं है। तो नाइन्थ का मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि थर्ड हो जाएगा यार, थर्ड में कुछ नहीं है। y इज इक्वल टू मान लेते हैं x की घात कितना है 5 है और अंदर ब्रैकेट में है 3 माइनस 6x की घात माइनस के 9। तो देखो d/dx किसका करेंगे हम लोग, y का। तो बेटे ये आ जाएगा dy/dx है ना, dy/dx इज इक्वल टू d/dx कर लेंगे हम लोग x की घात 5 और 3 माइनस 6x की घात 9। फिर वही बात, इसको u मान लो, इसको v मान लो। क्या होता है कि अगर u और v होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले v को जो का तू और कर लेते हैं u का डेरिवेटिव, फिर प्लस u का जो का तू और फिर निकाल लेते हैं v का डेरिवेटिव। यही तो होता है तरीका करने का। ठीक है, तो ये लगा लो। पहले हम लोग 3 माइनस के 6x की घात -9 को जो का तू रख लेते हैं और डेरिवेटिव निकाल लेते हैं x की घात 5 का, प्लस फिर हम लोग x की घात 5 को जो का तू रखते हैं और डेरिवेटिव निकाल लेते हैं 3 माइनस 6x की घात -9 का। ठीक है भाई, अब देखो इसको कुछ नहीं कहेंगे तो बेचारा एज इट इज है ना, जो का तू है, और x का आ जाएगा 5x की घात 4। ठीक है ना भाई, फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखो कि घात को शुरू में घात में से एक कम, घात शुरू में घात में से एक कम, सीधी सी बात है, प्लस x की घात 5। ठीक है ना, और जब अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो d/dx निकाल लेंगे 3 का और d/dx निकाल लेंगे 6x की घात -9 का। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 6x की घात 9 तो है ही है, और इंटू 5x की घात 4, 5x की घात 4। अब ध्यान से देखेंगे x की घात 5 को एज इट इज रखेंगे और इसका आ जाएगा 0 है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, आपके पास में इसमें से -6 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव निकालेंगे x की घात -9 का। अब ध्यान से देखो 3 माइनस 6x की घात -9 इंटू 5x की घात 4 प्लस x की घात 5 इंटू, हटाओ ना, माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ माइनस लगा लो, ये आ जाएगा आपके पास में 6 गुणे नहीं 5 है घात 5 गुणे 6 शुरू में है ही है। अब घात शुरू में -9 शुरू में और घात में से एक कम करेंगे तो -9 -1। ठीक है, अब देखो 3 माइनस 6x की घात -9। ठीक है, और 5x की घात 4 गुणा में है माइनस, ध्यान से देखो x की घात माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बिकॉज ये माइनस है यहाँ, और 9 हो जाएगा 54 x की घात 5 गुणा x की घात
माइनस के 10। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो उसकी भी, 5 तिया 15, एक्स की घात 4 माइनस 5 अंक 30, एक्स की घात गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो -9 + 4, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 54, एक्स की घात 5 माइनस 10, है ना। तो देखो 15 एक्स की घात 4 माइनस 30 एक्स की घात कितना आ जाएगा -5 प्लस 54 एक्स की घात -5, ठीक है। तो अगर मैं इसको सही करूं तो आ जाएगा 15 एक्स की घात 4 तो है ही है, और ये भी सेम हो रखा 54 यानी कि 24 बचेगा, प्लस के 24 एक्स की घात -5। इसको आंसर को आप यहीं छोड़ के आना, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन था भाई साहब ये? ठीक है जी, कुछ कहानी अलग अलग सी दे रखी है इसने, आंसर में क्या कर रखा है इसने, ये थर्ड नहीं देखना मुझे, फिफ्थ नहीं देखना, फोर्थ देखना मुझे। 5 तिया 15 और 8 तिया 24, ठीक है, आंसर ये ऐसे ही करना है, सही आंसर है। अच्छा इसको सरल अगर करना है ना तो एक काम किया जा सकता था, इसमें आंसर सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो इसको एक काम किया जा सकता था कि y इज इक्वल टू, आप एक काम कर सकते थे, इस x की घात, देखो इसको यहीं कर देता हूं मैं, अगर इसको सरल कर लेते, y की घात के अंदर गुणा कर लो, 3x की घात 5 आ जाता माइनस 6x की घात, देखो माइनस के 9 प्लस का 4, तो आ जाए आपका माइनस का 4 आ जाता। तो अगर आप इसको सवाल को फिर ऐसे लेके चलते ना, नोट तो कर ही लिया होगा ना, इस सवाल को अगर आप ऐसे लेके चल लो ना कि y का डिफरेंशिएशन कर डेरिवेटिव निकालना है x की घात 5 और -6x की घात -4 से, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं करना, सीधा लग करना है कि dy/dx निकल आएगा d/dx ऑफ x की 3x की घात 5 माइनस d/dx ऑफ 6x की घात -4। तो आप इसमें से क्या करोगे, 3 तो बाहर आ जाएगा और घात शुरू में घात में से एक कम हो जाएगा, यहाँ भी 6 बाहर आ जाएगा, फिर घात शुरू में और घात में से एक कम -5 हो जाएगा। तो 5 तिया 15 एक्स की घात 4 माइनस 24 एक्स की घात -5। तो ऐसे भी आप आंसर दे सकते हो, जो अभी मैंने किया वो भी कर सकते हो, और ऐसे भी ये बड़ा आसान रहा है, ये दिमाग में थोड़ा सा बाद में आया आंसर को देख के, ठीक है। चलिए ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और मैं चलता हूँ आगे के क्वेश्चंस में, आप अपने आप करेंगे, मैं सिर्फ इसका लास्ट पार्ट करा रहा हूँ 6 नंबर, ठीक है ना। कौन सा 6 नंबर, क्योंकि उसी में थोड़ा सा काम है, अदरवाइज ये सब आसान है खेल इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरे पास, वो कह रहा है कि एक फंक्शन है जो कि 2/x+1 है, और फिर यहाँ पे माइनस का x², पहले इसको सरल कर लो, 3x - 1 है। सरल का मतलब है थोड़ा सा इसको गुणा भाग कर लो उसमें, तो भाई अभी अभी अवकलज नहीं निकालते, एलसीएम ले लो, x+1 3x - 1, इसको उधर ले जाएंगे, 2 × 3x - 1 एंड माइनस के x² × x+1, ठीक है ना, x² × x+1। तो अगर देखेंगे तो आ जाएगा 6x माइनस के 2 एंड माइनस के x की घात 3 माइनस x² बटे, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो आ जाएगा 3x², ठीक है, माइनस का x प्लस का 3x और माइनस का 1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 6x माइनस का 2, तो बड़ी घात शुरू में ले लो, -x की घात 3 माइनस x² प्लस के 6x और फिर माइनस का 2, ठीक है ना। गुणा सही हुई थी इसकी, गुणा बिल्कुल ठीक हुई थी, गुणा में कोई दिक्कत ही नहीं है। नीचे देखो 3x² प्लस 2x, क्योंकि 3 में से एक जाके 2 बचेगा -1, ठीक है ना। अब देखो सुनो, अब देखो सुनो 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 सुनो, अब इसमें ना इसका डेरिवेटिव अब निकालो आप, क्योंकि आपको पता है एक तरीका होता है कि अगर दो फंक्शन डिवीजन में है, भाग में है, तो क्या तरीका था कि नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले को ऊपर जोका तो, और ऊपर वाले का आप अवकलज कर दो, ऊपर वाला जोका तो और नीचे वाले का आप अवकलज कर दो, ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं अब निकालूंगा डेरिवेटिव, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है।
नीचे वाले का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि इसका अलग अलग करके आप लोग आंसर निकाल लें तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे भी करोगे तो वो भी हो जाएगा, है ना, कि इसमें u इसको कह दोगे आप और v इसको कह दोगे तब भी हो जाएगा। लेकिन एक तरीका और है मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं इतना लंबा इसको नहीं करना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लो। देखो कर ऐसे भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। किस दिन पर्सनली मिलो तो करके दिखा दूंगा, या बोर्ड में टाइम लगेगा करने में। तो देखो dy बाई डी एक्स अगर मैं करूंगा तो भाई साहब मुझे d ओवर डी एक्स करना पड़ेगा किसका, 2/x+1 का, माइनस d बटे डी एक्स किसका करना पड़ेगा मुझे, x² अपॉन 3x-1 का। अब देखो इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें u ये है v ये है, तो नीचे आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऊपर रखो जो का तू, और डेरिवेटिव किसका निकाल देंगे बेटा, ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला जो का तू रख देंगे, और डेरिवेटिव नहीं यार, ऊपर वाला जो का तू डेरिवेटिव निकाल देंगे नीचे वाले का, है ना, और माइनस ये तो हो गया इसका ये वाला पोर्शन। अब इसका देखो 3x-1 का होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस रूल, नीचे वाला जो का तू और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला जो का तू डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, नीचे वाले का। ये फॉर्मूले हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस करे थे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, इसको देखो आप, x+1 जो का 2 है और 2 का हो जाएगा 0, माइनस 2 इंटू एक्स का हो जाएगा 1 + 0 बटे x+1 का होल स्क्वायर, माइनस 3x-1 और x स्क्वायर का हो जाएगा कितना 2x, घात शुरू घात में से एक कम, माइनस x², और देखो 3x का कितना हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0। थोड़ा सा जल्दबाजी में कर रहा हूँ ना काम, लेकिन इतनी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आप लोगों के पास तो समय है, रफ कॉपी है, वहाँ करके देख सकते हैं भाई। अगर मैं d बटे डी एक्स अंदर लेके जाऊंगा तो 3 तो बाहर आ जाएगा इस रूल के हिसाब से, जो कि 3 बच गया, और इस x का हो जाएगा 1 और इस 1 का हो जाएगा 0, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे भाई इसको सही करके लिख दो, आंसर आ गया आपका। तो हो जाएगा -2/x+1 का होल स्क्वायर एंड माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 6x² माइनस के 2x माइनस 3x² अपॉन 3x-1 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये आ जाएगा -2/x+1 का होल स्क्वायर एंड माइनस ये आ जाएगा 3x² माइनस 2x अपॉन 3x-1 का होल स्क्वायर। यहीं पर पटक देंगे इसको, यहीं पर इसको पटक देंगे, ठीक है। चलिए अब आप सुनो मेरी बात, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। रफ करो आप फटाफट इसको, मैं जरा पानी वानी थोड़ा पी लूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। चलिए बेटा अब देखो ध्यान से, हमें क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत मतलब इस वाले फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है ना, ये वाले नहीं यूज करने हैं हम लोगों को। क्या करना है, हमें cos x का अवकलज निकालना। बेसिकली हमें एक फॉर्मूला पता है कि अगर अवकलज निकालते हैं हम cos x का तो वो sin x आता है, वो भी माइनस वाला, है ना। लेकिन तो फॉर्मूला हमने डायरेक्ट यूज कर रखा है। फॉर्मूले बने कहाँ से हैं, ये इसी से बने हैं। तो मतलब इस फॉर्मूले का वो हमें प्रूव करवा रहा है कि इस फॉर्मूले को बना के दिखाओ, और अच्छा भी है ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। तो आप सारे फॉर्मूले बना के देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके। तो चलो मैं करता हूँ। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं किसको, ये cos x दिया गया है जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, निकलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, हम लोग यूज करेंगे प्रथम सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत तो यही है ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच एंड माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा इधर से शुरू करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में कैलकुलेशन वर्क ज्यादा हो सकता है जितनी संभावना मेरी बन रही है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ एक्स प्लस एच का मतलब है कि कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस के कॉस एक्स अपॉन एच। अब एक फॉर्मूला याद करो, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था कि कॉस एक्स माइनस कॉस वाई बराबर होता है माइनस कॉस माइनस साइन माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2
एंड साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये एक फॉर्मूला पढ़ाया था हमने चैप्टर नंबर 3 के लास्ट एक्सरसाइज में। बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, वहां पर हमने ये फॉर्मूला बताया था। इसके साथ और भी फॉर्मूले आते थे, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, कोस एक्स प्लस कोस वाई, तो ये सब फॉर्मूले थे। तो अब इन फॉर्मूलों का यूज ही करना है मेरे को, देखो ध्यान से। तो लिमिट एस टेंस टू 0, तो अगर मैं यूज करूंगा तो जाएगा माइनस का फॉर्मूला, माइनस का यहाँ 2 भी आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा, तो आ जाएगा -2 साइन एक्स प्लस वाई, एक्स का काम करेगा ये एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है, साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 अपॉन एच। मेरे भाई समझ में आ रही बात? अब ध्यान से सुनना, लिमिट एच टेंस टू 0 -2, देखो साइन ये आ जाएगा अंदर की तरफ 2x प्लस एच बटे 2, और यहाँ पे x x कट जाएगा साइन h बटे 2 बटे h। अब एक बात सुनो, एक लिमिट का फॉर्मूला हमने सिखाया था लेबनीज थ्योरम के अंदर कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 हो और साइन x अपॉन x हो, उसकी वैल्यू को 1 रखते हैं। तो इसी का यूज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 भी है, साइन h अपॉन 2 अपॉन h है, तो यहाँ पे अगर 2 बन जाए तो बात बन जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बाय 2 कर लेता हूँ। बाय 2 करूँगा तो यहाँ 2 से गुणा भी करनी पड़ेगी मुझे, है ना, 2 से भाग 2 से गुणा। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के हिसाब से ये वाला तो वैल्यू 1 बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे में बचेगा क्या? अच्छा, साथ ही साथ ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? लिमिट, ध्यान से देखा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस बचेगा ये वाला, और साइन 2x प्लस एच बटे 2 बचेगा। बाकी तो सब खत्म हो गया ना, देखो ना, ये तो 1 हो गया, इस 2 से 2 कट गया। अब इसमें लिमिट रख दो, क्या रख दो? लिमिट h की जगह 0, तो माइनस का साइन 2x प्लस 0 बटे 2, यानी कि माइनस साइन 2x बटे 2, है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का साइन x। तो भाई यही तो था कि डेरिवेटिव अगर कभी भी निकालते हैं cos x का तो माइनस साइन x आता है ना। तो आज उसको हमने प्रथम सिद्धांत से प्रूफ भी कर दिया है। जरा फटाफट इसको नोट करें और मैं चलता हूं अब इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन है, सही मायने में तो ये है, कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग इसको नोट करें फटाफट, मैं 7 क्वेश्चन ये निपटा करके फिर आपको फ्री करता हूं, ठीक है। 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चन है। इनको करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका इस्तेमाल हम लोग फिर 12वीं में बहुत ज्यादा करेंगे जब हम अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, 11वें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, हमें एक फंक्शन दिया है, इसको मैं y के इक्वल मान लेता हूं या fx के इक्वल मान लो, fx के इक्वल मान लो या y के इक्वल मान लो। fx लिखोगे तो f डैश x लिख दोगे, है ना, कोई बात नहीं। हमें कहा गया है sin x एंड cos x, तो प्रथम सिद्धांत से नहीं करना है, यूजिंग दिस डायरेक्ट फॉर्मूलाज, है ना, इनको यूज करना। तो देखो ध्यान से, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, दो फंक्शन गुणा में आते हैं, तो पहला जो का तो दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा जो का तो पहले का डेरिवेटिव, इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लें। इसमें दो फंक्शन है ना, साइन एक्स कोस एक्स, तो चलो हमें निकालना डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ, निकालेंगे हम लोग साइन एक्स एंड कोस एक्स का। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है, ठीक है ना, रूल ये कहता है कि देखो उसमें उल्टा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एक का करना है दूसरे को रखना है, फिर प्लस लगाना, एक का करना है दूसरे का को रखना है। मतलब देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया क्योंकि मैं फॉर्मूला जिस तरह लिखवाता था, मैं कहता था कि v जो का तू और जो डेरिवेटिव निकालेंगे u का, फिर u जो का तो डेरिवेटिव निकाल देंगे आप v का, ठीक है। अब देखो इसमें v का काम करेगा, cos x को रख लो जो का तू और डेरिवेटिव निकाल दो आप sin x का, ठीक है मेरे बेटे, माइनस प्लस, फिर इस बार हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स को रख लेंगे जो का तू और डेरिवेटिव निकाल देंगे हम लोग कॉस एक्स का। अब ध्यान देखो, कॉस एक्स हमारे पास है ही है, साइन एक्स का होता है फिर से कॉस एक्स, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला लिखवाए ना, प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स का होता भी निकाला था मैंने, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और आप ध्यान दो ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, cos 2x का,
आंसर आ गया जी, ठीक है ना, आंसर आ गया जी, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है बेटा। तो चलिए cos 2x आपका आंसर आ गया है, ठीक। अब बात करते हैं द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस 11वां क्वेश्चन। तो d/dx करना है मेरे को किसका, sec x का, है ना, sec x का ही तो करना है, ठीक है ना, d/dx करना है sec x का। तो ध्यान दो, आप कहोगे सर डायरेक्ट फॉर्मूला है sec x tan x, sec x tan x, लेकिन सर एक बात सुनो मेरी, एक बात ध्यान से सुनो, अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाए तो आपके पास क्या तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ऐसे थोड़ा ही छोड़ दोगे, फिर तो 1 नंबर मिलेगा क्योंकि आपने डेरिवेटिव सही लिखा है। या तो इसको करो आप प्रथम सिद्धांत से, तब ये लंबा होगा, या एक तरीका हो रहा है थोड़ी टिग्नोमेट्री और थोड़ा दिमाग लगा करके। कैसे, देखो मैं क्या करता हूँ, d/dx निकाल लेता हूँ, इसको 1/cos x लिख लेता हूँ। और हमें पता है कि अगर डेरिवेटिव निकालते हैं जब दो फंक्शन भाग में होते हैं तो तरीका होता है नीचे वाले का स्क्वायर कर लेते हैं, नीचे वाला जो का तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला जो का तो नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला हमने बताया था आपको भाग वाला, तो इसमें भी यही फॉलो कर लेंगे कि नीचे वाले का स्क्वायर कर लेंगे, नीचे वाला जो का तो और ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकाल देंगे 1 का, माइनस ऊपर वाला जो का तो नीचे वाले का डेरिवेटिव निकाल देंगे, कौन है, cos x। अब ध्यान से देखो, 1 का 0 हो जाएगा तो cos x गुणे 0 माइनस इसका आ जाएगा माइनस साइन x बटे cos स्क्वायर x, है ना। तो थोड़ा ध्यान देंगे, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा साइन x बटे cos स्क्वायर x, या फिर इसको लिख दो साइन x बटे cos x गुणे 1/cos x, ये हो जाएगा sec x, ये हो जाएगा tan x। तो sec x शुरू में लिख दो, tan x बाद में लिख दो, गुणा में ही तो है, आ गया जी, ठीक है ना, आ गया जी, आ गया, ठीक है जी बेटा, आपके पास में, आपके पास में। तो इन्होंने चाहे प्रथम सिद्धांत से भी आप कर सकते हो, प्रथम सिद्धांत से भी आप कर सकते हो, और प्रथम सिद्धांत से हमने शायद आपको tan x का एग्जाम्पल में दिखाया था, sin x का दिखाया था, और अभी अभी इस एक्सरसाइज के अंदर cos x का दिखाया है। तो sec x का भी आप कर सकते हो, sec x का प्रथम सिद्धांत से। तो थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, हो ऐसे ही जाएगा ये भी, ठीक है। चलिए लेकिन ट्राई करना एक बार इसको ना, sec x को आप लोग बेसिकली इन सबको आप ट्राई करना, प्रथम सिद्धांत से सारे फॉर्मूले आप वेरीफाई करना, बनाना ये फॉर्मूले, तब आप अपने आप को अच्छा महसूस करोगे, ठीक है। चलिए अब देखो, अरे यार रफ क्यों कर रहा हूँ, चलो कोई नहीं। अब देखो, अब इसके एक क्वेश्चन और है, थर्ड पार्ट ऑफ इट, इट इज y इज इक्वल टू हमें दिया गया है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू हमें दिया गया है 5 sec x एंड प्लस 4 cos x। कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना। तो dy/dx निकालना है, यानी कि अवकलज निकालना है, तो d/dx निकालेंगे 5 sec x एंड प्लस d/dx निकालेंगे हम लोग 4 cos x का। अब सुनो, 5 तो बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव किसका निकाल देंगे हम लोग, sec x का। 5 बाहर क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है इस नियम के हिसाब से, ठीक है ना, कि वो फॉर्मूला याद रख सकते हो आप इस तरीके से, अगर हमें cf(x) हो तो डेरिवेटिव c बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव निकालते हैं किसका, fx का। ये वाली चीज ध्यान रख लो, चाहे तो अगर इसमें कंफ्यूजन है तो, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें 4 बाहर आ जाएगा और d/dx ऑफ किसका निकाल लेंगे हम लोग, cos x का। तो बेटे 5 sec x का कितना होता है, अभी निकाला था मैंने, sec x और tan x प्लस 4 cos x का होता है sin x, वो भी माइनस वाला, है ना। तो आ जाएगा 5 sec x एंड tan x माइनस 4 sin x। तो आप इसको यहां से ले जाएंगे उठा करके अपने घर, ठीक है भैया। प्रथम सिद्धांत से इन्होंने क्वेश्चंस करे होंगे मैं मानता हूं, लेकिन जब उसने क्वेश्चन नंबर 11 में अगर देखो स्टेटमेंट को पढ़ो, उसने कहा निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात करने हैं। तो अवकलज हम लोग तो डायरेक्ट इनसे कर लेंगे ना, हम प्रथम सिद्धांत में क्यों जाएंगे, प्रथम सिद्धांत वहीं अप्लाई करना है जहां पे कहा जाएगा। इसका मतलब प्रथम सिद्धांत के क्वेश्चंस आपको करने हैं, अगर कह दिया आपको प्रथम सिद्धांत से करना है तो फिर इस फॉर्मूले से करने हैं, नहीं तो ये वाले फॉर्मूले अगर नहीं कहा है तो इनसे करके आओ, दिमाग मत ज़्यादा खराब करना अपना। ऐसे ही हमारे पास में है ये वाला 4th वाला है
कि y इज इक्वल टू है आपका कोसेक एक्स, है ना, कोसेक एक्स। तो उसे लिख लो, इसका dy बाई डी एक्स करना है मेरे को। वैसे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी है ना, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी मैंने लिखवा रखा है, लेकिन इसको डायरेक्ट ना करके थोड़ा सा करके दिखा दो, उसको साइन एक्स लिख लो, ठीक है। तो आपके पास में आ जाएगा साइन, क्या फॉर्मूला होता है, भाग वाला फॉर्मूला होता है कि अगर दो फंक्शन भाग में होते हैं u और v, तो हम लोग नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, नीचे वाला जो का तू, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला जो का तू और नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला। तो इसी तरीके से आप इसे लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और नीचे वाला जो का तू, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ये मैंने अभी कराया है, अभी जो सेक वाला करवाया, ऐसे ही कर लेंगे इसको आप। तो यहाँ पे साइन एक्स एज इट इज, नहीं, वन एज इट इज, और डेरिवेटिव निकाल लेंगे साइन एक्स का। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ट्राई करोगे इसको आगे की तरफ, तो बेटे इसका फॉर्मूला ये वाला जाएगा, ये वाला है, 7वां फॉर्मूला इसका बन जाएगा आपके पास में, ठीक है। चलिए चलो भाई, चलो चले आगे की तरफ, ठीक है। चलिए देखो, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, बहुत सरलता से सवाल हो रहे हैं, इतने सरल सवाल तो कभी हुए नहीं भाई। अब जब हमें कहा ही नहीं प्रथम सिद्धांत से, तो हम क्यों प्रथम सिद्धांत से करने बैठे हैं, सीधी सी बात ही है। हम तो इससे करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूलों से, अगर वो कहेगा प्रथम सिद्धांत से तो करना है, ठीक है ना। आपको सर करके दिखा दो एक आध, भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही तैयार करो, और प्रथम सिद्धांत से जो आएगा, अगर कोई आया प्रथम सिद्धांत से क्वेश्चन कभी आता है ना, मैं बताता हूँ कैसे आता है। या तो आएगा साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत से, कोस एक्स का प्रथम सिद्धांत से, टेन एक्स का प्रथम सिद्धांत से, सेक एक्स का प्रथम सिद्धांत से, कोसेक एक्स का प्रथम सिद्धांत से, ठीक है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन। या फिर कोट एक्स का प्रथम सिद्धांत से, इसका भी हमने कर दिया, इसका भी हमने कर दिया, इसका भी हमने कर दिया, इन तीनों के आप ट्राई कर लेना, ठीक है ना। और कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले यूज होने हैं, और क्या करना है, ठीक है। चलिए अब देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, हमें करना है फिफ्थ क्वेश्चन ना। फिफ्थ है कि y इज इक्वल टू है 3 cot x एंड प्लस 5 कोसेक x। तो मेरे भाई कर लो dy बाई डी एक्स। तो d ओवर डी एक्स किसका करना पड़ेगा, 3 cot x का करना पड़ेगा, प्लस d बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, 5 कोसेक x का करना पड़ेगा। तो 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो d ओवर डी एक्स निकाल लेंगे कोट एक्स का, 5 बाहर आ जाएगा, तो d ओवर डी एक्स निकाल लेंगे किसका, कोसेक एक्स का। क्योंकि हमने बताया था कि d ओवर डी एक्स को कभी भी निकालना पड़ेगा सी एफ एक्स का, मतलब कोई कांस्टेंट गुणा में हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव निकाल लेते हैं एफ एक्स का, है ना। तो वही काम कर रहा हूँ, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव निकाल लेते हैं कोट एक्स का। कोट एक्स का होता है आपके पास में माइनस के कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। मैंने फॉर्मूला इंट्रोडक्शन में भी लिखवाया था, और यहाँ भी नीचे पड़ा हुआ दिख जाएगा आपको, शायद फ्रेम में आ रहा होगा, ठीक है। एंड प्लस 5 इसका होता है, कोसेक एक्स का होता है माइनस के कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स। तो उसको सही करके लिख दो, -3 कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस के 5 कोसेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक है, आंसर। भाई ऐसा ही 6 क्वेश्चन पे अगर ध्यान दें हम लोग, तो y इज इक्वल टू है हमारा 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स और प्लस के 7। तो अगर आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स किसका निकालेंगे हम लोग, 5 साइन एक्स का निकालेंगे, माइनस dy बाई डी एक्स किसका निकालेंगे हम लोग, 6 कॉस एक्स का निकालेंगे, प्लस dy बाई डी एक्स का निकालेंगे हम लोग 7 का। तो सीधी सी बात है, 5 बाहर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। एंड साइन एक्स का होता है कितना, कोस एक्स, माइनस 6 बाहर आ जाएगा, कोस एक्स का होता है साइन एक्स, लेकिन वो भी माइनस का, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 0, आंसर, ठीक है ना। आपके पास बचता है लास्ट वाला एक क्वेश्चन और बचता है, जो कि हमें दिया गया है कि 7th क्वेश्चन, और y इज इक्वल टू कहा गया है कि 2 tan x माइनस 7 sec x। तो dy बाई डी एक्स निकालिए भाई, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स किसका निकालेंगे, 2 tan x माइनस dy बाई डी एक्स किसका निकालेंगे, 7 sec x का, ठीक है। देखो 2 बाहर आ जाएगा, और dy बाई डी एक्स किसका निकाल लेंगे हम लोग, tan x का निकाल लेंगे, एंड माइनस 7 बाहर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स किसका निकाल लेंगे, sec x का निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 2। इसका होता है sec स्क्वायर x अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, लुक एट दिस, है ना, ये वाला यहाँ।
माइनस सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x, सेक एक्स और 10x, तो आप इसको यहाँ पे छोड़ करके आ जाएंगे। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी और अच्छे से इसके क्वेश्चंस करने हैं। अब आपको करना क्या है बेटा, विविध एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो कि इनकी और बेहतर प्रैक्टिस आपको करा देंगे। तो विविध का सॉल्यूशन वैसे मैं आपके सामने ले करके आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन आप लोग ध्यान दें कि इसके कुछ विविध एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 19वां फिर 20वां है, ये सब ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चंस आप आराम से कोशिश करें, देखें, करें, ताकि आपके ज्ञान के चक्षु और अच्छे से खुल जाएं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं इतनी ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, ठीक है बेटा।